जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। जिस मुल्क ने चांद पर इतिहास रचा उसके आगे ड्रोन क्या चीज है। सही बात है, ये बात सही है, उसमें कोई गलत चीज नहीं है। ड्रोन तो बहुत छोटी मोटी चीज है हमारे लिए, लेकिन इन पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि उसके नहीं, उन लोगों का तो जो चांद है वो तो जो झंडे में है वही है, और कोई नहीं है। चलो दोस्तों, पहले आप वीडियो हम देखते हैं, आशा करेंगे पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर। चलिए स्टार्ट करते। जो भारत चंद्रयान पे जाने की सलाहियत रखता है, आपका क्या ख्याल है? ड्रोन बनाने की सलाहियत नहीं रखता? वो भी बना लेंगे अपना, ऐसी कौन सी बड़ी बात है? तुम डेमोक्रेसी का सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का चेहरा हो। मैं मोदी साहब की बात कर रहा हूँ। इंडिया हैज मोर देन 5 मिलियन कंप्यूटर प्रोग्रामर्स और बोथ कंपनीज इंक्लूडिंग इन्फोसिस, दे आर कमिटेड कि 1 लाख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट प्रोड्यूस किया जाएगा भारत से। तो उसके बाद फिर आप मुझे ये बता दें कि तरक्की कौन सा मुल्क करेगा, फिर उसमें अमेरिका का नाम शामिल नहीं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंडिया अगर अपने 100 साल इस तरह बनाता है कि वो दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनेगा, तो देन देयर इज अ क्वेश्चन मार्क फॉर पाकिस्तान कि इसने 100 साल में क्या किया। माइक्रोसॉफ्ट सीईओ सत्या नडेला आ रहे हैं इंडिया। अमेरिका को भी भारतीय चला रहे हैं, उनकी सारी जो आईटी और टेक्नोलॉजी है सारी। अगर आप कभी गौर फरमाएं नासा के ऊपर, तो नासा के अंदर सब के सब भारतीय निजात इंजीनियर है उनके पास। 250 मिलियन लोगों को 250 मिलियन लोगों को मतलब ये है कि जितनी देर नरेंद्र मोदी इंडिया के अंदर वजीर आजम रहे, उन्होंने पाकिस्तान जितनी आबादी के एक मुल्क को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकाला। यहाँ आपको खबर दें, अमरीकी महकमा खारजा ने पाकिस्तान के सफर के दौरान अपने शहरियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है। इंडिया जो है वो IMEC को लेके आए ताकि वो चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जिसका एक एस्पेक्ट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है जो कि पाकिस्तान से गुजरता है, उसको काउंटर करना है। अच्छा, इसका IMF प्रोग्राम से ताल्लुक है कि IMF प्रोग्राम ने हमने मार्च में दोबारा जाना है और 2047 तक वो कह रहे हैं हमने डेवलप्ड इकोनॉमी हो जाना है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि भारत 100 साल में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होगा। ये भारत की 100 साल में सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान की हालत दिन ब दिन खस्ता होती चली जा रही है। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि यही फर्क है भारत और पाकिस्तान में कि भारत 100 साल में अपनी सबसे बड़ी अचीवमेंट प्राप्त कर लेगा। दूसरी तरफ मालदीव में मौजूद भारतीय सैनिकों पर भारत और मालदीव के बीच दूसरी मीटिंग नई दिल्ली में शुरू हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस मीटिंग का पहला दौर मालदीव की राजधानी माले में हुआ था। नई दिल्ली में बातचीत का दूसरा दौर है। इस मीटिंग का मकसद इस मसले का हल तलाशना है जो दोनों देशों को कबूल हो। भारत के करीब 75 सैनिक मालदीव में मौजूद हैं। वह नॉन मिलिट्री ऑपरेशन में वहां की सेना की मदद करते हैं। पाकिस्तान का अपना हाल भिखारी जैसा है और वो बातें करता है कि हम मालदीव को मदद करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक्स सो मच। क्लैरिफाई कर दिया है कि नहीं, हमारी क्या मिजाल है कि हम चीजों को रोक लें। और मेरे लिए भी तशवीशनाक ये था क्योंकि इस वक्त एयरबस और बोइंग दोनों पहुंच चुके हैं भारत के अंदर, और अगर ये ड्रोन अमेरिका नहीं देगा तो भारत इजराइल से ले लेगा। और अगर ईरान अपने अंदर शायद ड्रोन बना सकता है, रशिया को देख सकता है, जो भारत चंद्रयान पे जाने की सलाहियत रखता है, आपका क्या ख्याल है? ड्रोन बनाने की सलाहियत नहीं रखता? वो भी बना लेंगे अपना, ऐसी कौन सी बड़ी बात है कि इनके पास। बल्कि इस वक्त मैंने आपको बताया कि अमेरिका को भी भारतीय चला रहे हैं, उनकी सारी जो आईटी और टेक्नोलॉजी है सारी। अगर आप कभी गौर फरमाएं नासा के ऊपर, तो नासा के अंदर सब के सब भारतीय निजात इंजीनियर है उनके पास। बल्कि ओबामा ने टेक्नोलॉजी दे दी थी नासा की, तभी तो अमेरिका का कोई रॉकेट अब जमीन से नहीं उठा। आपको कहा था चीमा साहब कि इस वक्त गूगल के और सॉफ्टवेयर के जो CEO हैं, दे आर इन इंडिया। और उसमें उसी पे मैंने पढ़ा था कि इंडिया हैज मोर देन 5 मिलियन कंप्यूटर प्रोग्रामर्स और बोथ कंपनीज इंक्लूडिंग इन्फोसिस, दे आर कमिटेड कि 1 लाख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट प्रोड्यूस किया जाएगा भारत से। तो उसके बाद फिर आप मुझे ये बता दें कि तरक्की कौन सा मुल्क करेगा, फिर उसमें अमेरिका का नाम शामिल नहीं। लेकिन ये कि मैंने आपको बताया था कि इनकी मजबूरी है, क्योंकि ये ड्रोन और इस तरह की चीजों के अलावा कुछ दूसरी चीज यहां प्रोड्यूस भी नहीं करते। अगर देखा जाए तो हर चीज इंपोर्ट होती है, गाड़ियां भी इंपोर्ट होती हैं, कपड़े भी इंपोर्ट होते हैं, जूते भी इंपोर्ट होते हैं, खुराक तक चाइना से इंपोर्ट होती है। तो अगर ड्रोन बना के ये नहीं बेचेंगे बाहर,
तो फिर पकौड़े बेचेंगे, क्या बेचेंगे? इनके पास कोई और प्रोडक्ट नहीं है इसके अलावा, तो इसको रोक के फिर कहाँ जाएंगे ये? तो ये इनके हालात कमजोर हैं। माइक्रोसॉफ्ट सीईओ सत्या नडेला आ रहे हैं इंडिया। सत्या नडेला ने विजिट करना है इंडिया का 7th and 8th of Feb को, और इसमें वो आ रहे हैं इंडिया के प्रोग्रामर्स से मिलने के लिए। With more than 5 million programmers, India is emerging as one of the largest pools of AI talent for startups and global businesses। ये समझते हैं वो ये समझते हैं कि इंडिया जो है इस वक्त more than 5 million programmers के साथ एक ऐसी इमर्जिंग मार्केट है, largest pools of AI talent for startups and global businesses। ये जो हम बात करते रहते हैं ग्लोबल बिजनेसेस पर जो रूल कर रहा है वो इंडिया की यूथ है, तो इसके सच का एक ये एग्जाम्पल है कि अब माइक्रोसॉफ्ट सीईओ ये कह रहे हैं कि वो इंडिया में आकर उन प्रोग्रामर से मिलना चाहते हैं और उनको अट्रैक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ब्लूमबर्ग की खबर मेरे सामने है, और ब्लूमबर्ग की खबर ये है अबाउट द अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस विद नेक्स्ट जनरेशन एआई। और गूगल चीफ जो हैं वो साइंटिस्ट जेफ डीन, वो बात करेंगे एआई's नेक्स्ट फ्रंटियर विद रिसर्चर्स, डेवलपर्स एंड स्टार्टअप्स इन बेंगलोर, और फिर वो पार्टिसिपेट करेंगे इसके अलावा और बहुत से प्रोग्रामों में, और इंडियाज रोल इन टू एनेबल एआई टू ड्राइव मैसिव सोसाइटी इम्पैक्ट। और फिर ये बताया जा रहा है इसमें, जैसा मैंने कहा कि उनकी इसमें बहुत सारी डिटेल्स जो हैं वो आ रही हैं। तो हर जगह पर ये खबर चल रही है कि माइक्रोसॉफ्ट एंड गूगल एग्जीक्यूटिव्स आर विजिटिंग इंडिया टू अट्रैक्ट प्रोग्रामर्स। इट हाइलाइट्स इंडियाज ग्रोइंग इंपॉर्टेंस इन द ग्लोबल रेस फॉर, देखिए ना, दिस विजिट हाइलाइट्स। तो गूगल के चीफ साइंटिस्ट जेफ डीन भी सत्या नडेला के साथ आ रहे हैं, और वो ये समझते हैं कि इंडिया में उनके आने से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा उनके अपने बिजनेस पर भी, टेक्नोलॉजीज पर। और जेफ डीन जो हैं वो एआई की नेक्स्ट फ्रंटियर इन बेंगलोर जो इस वक्त चल रहा है इंडिया में, और कैसे इसको बढ़ाया जा सकता है। दिस विजिट हाइलाइट्स इंडियाज ग्रोइंग इंपॉर्टेंस इन एआई ग्लोबल रेस। ये देखा जाए तो गलत नहीं होगा, इसकी वजह यह है कि जो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ग्लोबल रेस फॉर टैलेंट है वो इस वक्त स्पीडो स्पीड जारी है। पूरी दुनिया में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो मुस्तकबिल है, वो फ्यूचर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बगैर काम ही नहीं हो सकेगा आगे चलकर। अभी तो हम कर रहे हैं ना सब कुछ इस्तेमाल, हमें एआई, हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना हो, अभी भी खैर मैं देखती हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेशुमार लोग इस्तेमाल करें। अब तो जो मोबाइल फोन्स है वो भी ऐसे आ गए हैं कि उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और लोग अब वही ले रहे हैं। और इसके अलावा भी जब आप बैठते हैं तो काम करते हैं तो उसके बगैर आगे काम नहीं हो सकेगा। एलोन मस्क ने अभी चंद दिन पहले ये कहा कि आपको एआई इस्तेमाल करना, इसके साथ चलना सीख लेना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर इसके बगैर नहीं है। जो नेक्स्ट जनरेशन हैं, जो इस वक्त के बच्चे हैं, वो जब बड़े होंगे तो उनके पास वो एआई के अलावा कुछ जान नहीं सकेंगे कि अच्छा कभी ऐसा भी था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं थी। तो ये जो सोसाइटी पर जो है, जो इसका इम्पैक्ट है वो इतना ज्यादा है, और हम उसमें ये देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंडिया जो है वो तो बढ़ गया है। इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इतना आगे बढ़ गया है कि भाई पाकिस्तान की तो आप इसमें बात ही ना करें कि वो कहाँ पर। तो पाकिस्तानियों, आपका जो हाल जिस हिसाब से, उस हिसाब से आप मत बोला करो कि मालदीव, आपके स्टेट की मदद करो। बलूचिस्तान को मदद चाहिए, उसकी मदद करो ना भाई, मालदीव को छोड़ दो। खुद अपने आप की मदद करो, बाकी और किसी की मदद की जरूरत नहीं है, किसी को नहीं है पाकिस्तानी, किसी को नहीं। आपको मदद, आप जो जिन स्टेट को आपकी मदद की जरूरत है वो है आपका बलूचिस्तान, उसको मदद करो ताकि उस वाले इलाके में शांति हो सके। बाकी वो तो देखो, पहले तो वही आपकी औकात नहीं है, तो क्यों आप मालदीव चले जा रहे हो। दूसरी बात, मालदीव के साथ दूसरी मीटिंग हो रही है और एक रास्ता ढूंढा जा रहा है कि जो दोनों देश के लिए ठीक हो। लेकिन मैं तो मानता हूं अब है ना, ये मीटिंग मालदीव के साथ तब तक बंद करनी चाहिए जब तक वहां से मुइजू हट जाए। मुइजू हट जाए फिर आप मीटिंग नहीं, आप वहां पे ही जाओ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। पहले मतलब भोंक लिया सब कुछ, और अभी वो रिकवर जो लोग नहीं, जो बंदा इंडिया आउट के नारे लगा के आया है वहां पे स्टेट में, वहां पे वो प्रधानमंत्री बना है, तो उनके साथ बात ही नहीं करनी चाहिए। जिसको इंडिया पसंद नहीं उसके साथ क्या रास्ता बनाए भाई।
उसको पहले उसके आवाम को बोलो कि वहां से मुइजू को हटाए, मुइजू हट जाए फिर सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये सब कुछ करने की भी जरूरत नहीं रहेगी। बाकी दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताएगा। फिलहाल हम आपसे विदा ले रहे हैं, लेकिन मिलते हैं और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।